वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली क्राइम। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिल्ली क्राइम ने जीता है। यह इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का 48वां संस्करण है। दिल्ली क्राइम को रिची मेहता द्वारा निर्देशित किया गया है। यह 2012 के दिल्ली गैंगरेप पर आधारित एक फिल्म है। दिल्ली क्राइम सीरीज को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह किस संस्थान द्वारा मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विमानन सुरक्षा सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का आयोजन 23 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इस जागरूकता सप्ताह में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे पर मॉक अभ्यास, दस्तावेजों की समीक्षा, निवारक रखरखाव इत्यादि कार्यक्रम आयोजित करेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात निवार का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारत। चक्रवात निवार का संबंध भारत से है। राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति के अनुसार चक्रवात निवार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में आया है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह आपदा मैनेजमेंट ग्रुप को निर्देश देता है। अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तूफान की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 43। हाल ही में भारत सरकार ने 43 नए मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सरकार ने लगाया है। प्रतिबंध को आईटी एक्ट की धारा 69, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत लगाया गया है। इन मोबाइल एप्लीकेशन में एली एक्सप्रेस, स्नैक वीडियो, मैंगो टीवी, हैप्पी मैच इत्यादि प्रमुख एप्लीकेशंस शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा सितंबर 2020 में पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरी बार जून में टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया और जुलाई में 47 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 267 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व से शारदा नदी बहती है। यह पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए प्रदान किया गया है। TX2 पुरस्कार ग्लोबल टाइगर फोरम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स और लॉयन शेयर द्वारा दिया जाता है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मलेशिया। हाल ही में मलेशिया ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था को व्यापार, निवेश, समावेशी विकास, नवाचार और डिजिटलाइजेशन जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित 21 सदस्य देशों का एक समूह है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के अध्यक्ष बॉब हाउके है। यह है मैप में मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशियाई करेंसी है मलेशियन रिंगिट
और मलेशिया के राष्ट्रपति हैं मोहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गुजरात। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन वडोदरा, गुजरात में किया गया है। इस गृह का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया है। भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला ठोस कदम है। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश में कहीं से भी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ फिजिकल कल्चर तथा खेलों के संबंध में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश खेल के क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल संबंधित चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का विकास करेंगे। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका हैं। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई थी और ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2009 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन का iOS संस्करण किस विभाग द्वारा जारी किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, न्याय विभाग। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन का iOS संस्करण न्याय विभाग द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर 2020 पर लॉन्च किया जाएगा। न्याय बंधु मोबाइल ऐप केंद्रीय कानून एवं न्याय और IT मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, जबकि इस ऐप को लॉन्च 2017 में किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से न्याय विभाग कानूनी क्षेत्र में निःशुल्क व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में भारत का पहला प्रयास है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत महिला पुलिस टीम ने 100 से ज्यादा घरों में जाकर दीपावली पर बधाई दी और बालिका जन्म को प्रोत्साहित किया। हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था, जो आपातकाल में महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है। यह मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर साइन किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मेडागास्कर। भारत और मेडागास्कर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर साइन किए हैं। भारत ने मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के HJRA अस्पताल में एक रेडियोथेरेपी मशीन भाभाट्रोन की स्थापना की है। भारत ने मेडागास्कर में ग्रामीण विकास के लिए सेंटर फॉर जियोस्पैटियल एप्लीकेशन का भी संचालन करता है। मार्च 2018 में रामनाथ कोविंद मेडागास्कर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। मेडागास्कर में वर्तमान में भारतीय राजदूत अभय कुमार हैं। यह मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरियरी और मेडागास्कर के राष्ट्रपति है एंड्री एजोइलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एस जयशंकर। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। इस सम्मेलन का आयोजन 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र,
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने मिलकर की थी। यह मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी।